सारे भर दिए मतलब वो खा रहे मतलब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है। विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा उसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर सूर्योदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। एक कथा शुरू होगी। तथा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे और एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा, जब चांद निकले हाँ बहन तू भी खाना खा ले, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो मेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को, ये तो तेरा चांद निकला, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइए और जो तुम्हें सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। जब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया, पल्ले को गांठ मार ली और उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। तब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बंदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। उसने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी, वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो रे, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी और तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो रे, करवे ले लो, भाभीियों की प्यारी करवे ले लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवा दे दो। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो उससे ले लेना। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर से कांटा कांटा चुभ जाएगा। चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो,
जब वह तुझे आशीर्वाद देगा तो उससे करवे मांग लेना, तब तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन किया। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की कल्ली और गुड़ की डली लेकर गई। दोनों खेलते देखकर सासू से आकर बोली, मैदों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ चौपड़ खेल सार खेल रही है। इतने सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा के सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए वह सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले कौवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते समय कटोरे में चावल लें। चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा ये चंद्रा वालिए, चंदा आया बार में, उठ सो अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। एक ही बोलिया करो, काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतियों का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। ये तो ये देख लियो कदे अकबर अगरबत्ती लग जाए। सदा सुहागन हो, अपन सौभाग्यवती, दूध नाव कुत्ते पड़ो और भाई जी साईं जी तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे भगवान। जल्दी से उन्हें पोता देख। पोता पोती जोड़ी। एंडी आ